भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जो बच्चे हैं उनका विवाह का योग नहीं बन रहा, या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह का योग नहीं बन रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसके विवाह को लेके कि आखिर इसका जो विवाह है, शादी है, वो हो क्यों नहीं रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखिए, आपने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा आपने उसकी कुंडली मिलवा ली, लेकिन अभी भी इस व्यक्ति का जो विवाह है ना, वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 ऐसे उपाय बताने वाला हूँ जिसको अगर आपने कर लिया ना, तो आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है ना, उसका जो विवाह है वो 100% होगा ही होगा, और जल्द से जल्द होगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ। तो अगर आपने ध्यान से उपाय सुन लिया, अच्छे से उपाय कर लिया, तो आपके घर का व्यक्ति का 100% क्या है, विवाह होगा ही होगा, और मंगल विवाह होगा। बस ध्यान से उपाय सुनना है। देखिए, अगर उनकी उम्र गुजरी जा रही है, मतलब 30 साल, 35 साल, 40 साल, यहाँ तक 45 साल के भी हो गए हैं, तो भी उनका विवाह 100% होगा। बस आपको आज का ये उपाय 2 से 3 जो मैं बताऊंगा उसको आपको करना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, ये आप सबको पता है। तो अभी 5-6 महीना पहले की बात है, पूज्य गुरुदेव की कथा हुई, कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तब बहुत सारे लोग आए थे, और वो आए थे तो क्या है, आपको एक चीज़ और पता होती है कि जितने भी भक्त आते हैं ना, वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, और जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो ये देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं ना, उनकी अलग अलग मनोकामना यही है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की यही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, या उनका लड़का है या लड़की है, उनका विवाह नहीं हो रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल इन उपायों को कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है ना, जिसका विवाह का योग नहीं बन रहा, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, 100% उसका विवाह होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया, तो लोगों ने जाके इस उपाय को अपने घर में किया, और आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे उन्होंने उपाय को किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वो वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारे घर का जो भी व्यक्ति था जिसका विवाह का योग नहीं बन रहा था, उसका विवाह पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं ना कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो लोग होते हैं उनका जो विवाह है वो मतलब पक्का हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक, और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 3 बिंदी का उपाय है। ठीक, अब 3 बिंदी का उपाय में आपको देखिए करना कैसे है। 3 बिंदी का उपाय में आपको सिंपल सा एक काम करना है, आपको लेना है लाल चंदन। अब इसको करना कैसे पूरा आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको इस उपाय में चाहिए लाल चंदन। लाल चंदन आपने ले लिया। अब लाल चंदन लेने के बाद आपको देखिए, ये उपाय किसको करना है, जिस भी घर के व्यक्ति का जिसका भी विवाह नहीं हो रहा ना, उसी को करना है। अगर लड़के का नहीं हो रहा तो लड़के को करना है, लड़की का नहीं हो रहा तो लड़की को करना है, मतलब जिसका भी नहीं हो रहा उसको करना है। आपने क्या किया, आपने ले लिया लाल चंदन। लाल चंदन लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप लाल चंदन ले रहे हैं, ये लेके आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। देखिए, जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना, उनके दिमाग में क्या होगा कि ठीक है, हम जाएंगे और बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे लगा के चले आएंगे। नहीं, आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे नहीं लगाना, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे लगाना है। अब कैसे लगाएंगे, देखिए, माता शोक सुंदरी की जगह जिसको पता है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर की जो जलाधारी होती है, तो जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप 3 बिंदी, कितनी, मतलब जो चंदन है ना, अपने हाथ की दाहिने हाथ की कोई भी एक उंगली से आपको क्या करना है, आपकी 3 बिंदी माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। अर्पित कर दिया, और साथ साथ अपनी जो भी इच्छा है, मनोकामना है ना, वो आपको मांगते रहना। मांग भी लिया। अब मांगने के बाद आप खड़े रहिए। उसके बाद 5 मिनट जब हो जाए, आपको क्या करना है, जहां आपने बिंदी लगाया है ना, उसी उंगली से आपको फिर वही टच करना है उसी जगह, और चुपचाप चले आना है। हाथ नहीं धोना।
आपको चले आना है। जैसे आप आ गए तो जो आपका कमरा होगा, जहाँ बिस्तर होगा, जहाँ आप लोग सोते होगे ना, उधर की जो सर साइड आपकी दीवार रहेगी, तो उसमें आपको वही 3 बिंदी फिर से लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बिंदी के जरिए स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश कर जाती है और आपका जितना भी कष्ट है वो जल्द से जल्द दूर कर देती हैं, ठीक। और जो आपका विवाह है ना, उसका योग बन जाता है और मंगल विवाह होगा। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब दूसरे उपाय में आपको 11 लाल फूल से उपाय करना है, जितने लड़का लड़की हैं। देखिए, आपको कोई विवाह करवाएगा ना, तो माता शोक सुंदरी अवश्य रूप से मंगल विवाह करवाएंगी। तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से करना है। इस उपाय में आपको चाहिए 11 लाल फूल। कितने लाल फूल चाहिए आपको? 11 लाल फूल चाहिए। अब जो 11 लाल फूल हैं वो कैसे होने चाहिए? देखिए, किसी का भी हो जाए, चाहे गुड़हल का ले लीजिए, चाहे गुलाब का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए, लेकिन एक किस्म का लीजिए। मतलब अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल और केवल गुड़हल का लीजिए, गुलाब का ले रहे हैं तो केवल और केवल गुलाब का लीजिए। मतलब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसके बाद करना क्या है, इसके बाद आपको, ठीक ना, ये बस नहीं करना कि 5 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल उसके ले लिए, गुड़हल के, ऐसा नहीं। जो भी ले रहे हैं ले रहे हैं, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको लेके पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। 11 के 11 लाल फूल माता शोक सुंदरी की जगह पे कुंदकेश्वर महादेव। कौन से महादेव का? एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। तो बस आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, उन्हीं का स्मरण करके आपको बस चुपचाप क्या कर देना है? चुपचाप अर्पित कर देना है। बस 1 से 1.5 महीना रुक जाइए, आपका जो भी विवाह अटका हुआ है, नहीं हो रहा, 100% विवाह होगा ही होगा।